गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का इस वीडियो में मोमेंट्स पर डिस्कस करेंगे। ये कितने टाइप का होता है इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसका हम कुछ फार्मूला निकालेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इस पे एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम पूछता है। सबसे पहले हम जानते हैं मोमेंट्स है क्या। मोमेंट्स जो है एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा है, मतलब एक कोई टाइम है, एक तरह से मोमेंट्स टाइम है, इसको हम लोग समय ही बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वैसे डिस्ट्रीब्यूशन में किसी मीन का मोमेंट्स निकालते हैं, किसी वेरिएंस का मोमेंट्स निकालते हैं, किसी स्टैंडर्ड डिविएशन का मोमेंट्स निकालते हैं। यानी कि मोमेंट किसी पल का, मतलब एक तरह से कह सकते पल या क्षण, उसको हम फाइंड करते हैं। जैसे चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, ये सब जो टाइम तो दस आ जो ये पल हुआ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है ये तीन टाइप का होता है मोमेंट्स हम लोग निकालते हैं। एक होता है मीन के अबाउट निकालते हैं मोमेंट्स, एक होता है किसी पॉइंट के अबाउट निकालेंगे मोमेंट, एक होता है किसी ओरिजिन के अबाउट निकालेंगे पॉइंट। ये तीन चीज़ आप लोगों के सिलेबस में है। किसी मीन के अबाउट निकालना है, किसी पॉइंट के अबाउट निकालना है, और फिर किसी ओरिजिन के अबाउट निकालना है। ये तीनों टाइप से मोमेंट निकालेंगे, तीनों का हम फार्मूला निकालेंगे, और सारे फार्मूला में एक दूसरे से जो रिलेशन होता है वो रिलेशन भी निकालेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पर कुछ एग्जाम्पल करेंगे। तो क्या है मोमेंट्स देखते हैं। द अरेस्ट मोमेंट ऑफ ए वेरिएबल एक्स अबाउट द मीन एक्स बार इज यूजुअली डिनोटेड बाय म्यू आर इज गिवन बाय म्यू आर इक्वल टू 1/n समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार पावर आर, वेयर समेशन एफ आई इक्वल टू एन। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें। यानी क्या हुआ कि अगर कोई मेरा वेरिएबल एक्स है, उस वेरिएबल एक्स का जो मेरा आरथ मोमेंट होगा, ठीक ना, वो क्या किसके अबाउट, किसी मीन एक्स बार के अबाउट। यानी कि अगर एक्स कोई वेरिएबल है, सपोज मान लिया कि x1, x2, x3 मेरा क्या ये वेरिएबल है, इसका क्या करेंगे हम लोग, कुछ ना कुछ इसका मीन होगा। जब x1, x2, x3, x4 मेरा वेरिएबल है, इसका कुछ ना कुछ मीन होगा जी, सारे का सम बटे n। तो वो उस मीन को हम क्या माने, एक्स बार माने। तो उसके मीन के अबाउट जो भी इसका मोमेंट होगा, चाहे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, उसको हम क्या मान लिए, आरथ मान लिए। वो मोमेंट क्या होगा आपका, म्यू आर से डिनोट होगा। और म्यू आर का फॉर्मूला आपका हो गया ये दिस फॉर्मूला, ठीक ना। तो इस फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, मोमेंट निकाल लेंगे किसके अबाउट, मीन के अबाउट। अब क्या, ये पहला निकालेंगे। दूसरा क्या होता है कि आरथ मोमेंट ही निकालना है उसी वेरिएबल एक्स का, लेकिन इस बार क्या करना है, किसी पॉइंट ए के अबाउट निकालना है। यहाँ पर हम ये कोई पॉइंट ए है, स्मॉल ए, इस पॉइंट ए के अबाउट निकालना है। तो वो इस पॉइंट ए के अबाउट क्या होगा, जहाँ मीन था वहाँ पर वो पॉइंट आ जाएगा। तो सारा चीज़ वही रह जाएगा, 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार के बदले में अब क्या हो गया, मेरा कोई पॉइंट ए आ गया पावर आर। इसको डिनोट करेंगे हम लोग म्यू डैश आर से। म्यू आर डिनोट करेंगे अबाउट मीन के, और म्यू डैश डिनोट करेंगे हम लोग किसके, अबाउट एनी पॉइंट के। इसको क्वेश्चन 2 मान लिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले हम दोनों बारे में पढ़ते हैं, फिर अगर हम लोग एक और पढ़ेंगे ओरिजिन के अबाउट में। इस दोनों के पहले मीन के अबाउट और किसी पॉइंट के अबाउट के हम फार्मूला निकालते हैं। अब क्या करना है, आर का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारे वैल्यू क्या करना है, इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में रखना है। इससे क्या होगा, आपका फार्मूला बनते जाएगा। जनरली क्या होता है, 4 तक आर का वैल्यू 4 तक लेते हैं हम लोग, 0 से लेकर के कहाँ तक, 4 तक ही एग्जाम में पूछता है। तो 4 तक निकाल रखेंगे और उसका हम लोग फार्मूला निकालेंगे। तो यहाँ पुटिंग कर रहे हैं आर बराबर 0, 1, 2, 3, 4 इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। इफ आर इक्वल टू 0, अगर आर का वैल्यू इसमें 0 पुट कर रहे हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये आपका जगह म्यू 0, तो म्यू 0 इक्वल टू 1/n समेशन आई टू कहाँ 1 से n तक एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू आपका आ जाएगा, पूरे वैल्यू आपका आ जाएगा कितना, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी के पावर अगर वैल्यू, अगर पावर 0 और उसका वैल्यू कितना होता है 1, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये मेरा टर्म बन गया। अब यहाँ से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये मेरा हो गया 1/n समेशन एफ आई आई, इसका वैल्यू कितना 1। तो ये हो गया फिर 1/n और समेशन एफ आई रह गया। और समेशन एफ आई क्या होता है, यहाँ से ये n होता है, तो इसके बदले में अगर n रखें तो n/n क्या करके हो गया, 1 मिल गया। तो ये मेरा जो हो गया वैल्यू कितना मिल गया, यहाँ पर 1 मिल गया इसका वैल्यू। तो यानी कि डेट इज म्यू जीरो वैल्यू कितना निकला, 1 निकला, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, आर बराबर 1 पुट करेंगे।
ठीक है ना। आर अगर 1 पुट करते हैं तो आपका मिलेगा क्या, μ1, तो μ1 लिख दिए, 1 समेसन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार पावर कितना, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व हम लोग अगर सिंप्लीफाई करते हैं, इसका वैल्यू आता है कितना, 0 आता है। तो μ1 का वैल्यू कितना हो गया, 0। ये कैसे आएगा, जब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 1/n समेसन एफ आई और क्या एक्स आई अब माइनस 1/n, ये जो एक्स बार ये मेरा मीन है ना, ये मेरा कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म हमेशा क्या आता है, बाहर आता है, ये बाहर रह गया। अब इधर 1/n इंटू कितना समेसन एफ आई। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा आपका 1/n, ये क्या है आपका मीन है, ये क्या आपका मीन है, ये हो गया एक्स बार हो गया। अब माइनस ये एक्स बार, इसका वैल्यू फिर कितना हो जाएगा 1, इसका वैल्यू कितना, इसका वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू एक्स बार इंटू 1, तो यानी एक्स बार माइनस एक्स बार क्या हो गया, 0 मिल गया। ठीक है, तो ये वैल्यू का क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। ये चीज़ आप लोग नहीं कीजिएगा कॉपी में, या कीजिएगा तो सिस्टमेटिक कर लीजिएगा यहाँ से बना करके, तो μ1 का वैल्यू निकल गया 0। उसी तरह सिमिलरली अगर 2 रखते हैं तो यहाँ पावर कितना 2 हो जाएगा। अगर आर का वैल्यू 3 रखते हैं तो यहाँ पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। आर का वैल्यू 4 रखते हैं तो यहाँ पर पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 केस में हम लोग आर का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 4 वैल्यू हम लोग क्या किए, मीन निकाले किसके अबाउट, सॉरी मोमेंट निकाले किसके अबाउट, किसी मीन के अबाउट। तो मीन के अबाउट का फॉर्मूला होगा, 4 फॉर्मूला निकाले हम लोग। ठीक है ना। अब क्या करना है कि अब ये चारों वैल्यू जो आर का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 अभी क्वेश्चन 2 में पुट करेंगे। ठीक है ना। तो इक्वेशन 2 आपका क्या था, ये था म्यू आर डैश, तो म्यू आर डैश यहाँ पर भी 0 पुट करेंगे पहले, तो ये 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो यहाँ पावर 0 आ जाएगा। इसका मान आपको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगा। जैसे उसमें किया उसमें यहाँ भी उसी तरह अगर आर का वैल्यू 1 रखते हैं तो म्यू 1 डैश होता है, इसका वैल्यू आपका आएगा, ये आ जाएगा 1/n समेसन एफ आई एक्स आई माइनस ए। ठीक है, उसी तरह इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद आपका वैल्यू आ जाएगा एक्स बार माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका निकला म्यू 1 डैश का वैल्यू कितना, एक्स बार माइनस ए। उसी तरह म्यू 2 डैश निकालेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा वैल्यू, या स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह म्यू 3 डैश निकालेंगे, म्यू 4 डैश निकालेंगे। ठीक है, अगर आर का मान 3 पुट करते हैं तो म्यू 3 डैश बराबर 1/n समेसन i2n एफ आई एक्स आई माइनस एफ पावर क्यू। सिमिलरली आर बराबर 4 पुट किए तो म्यू 4 डैश 1/n समेसन i बराबर 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एफ पावर 4। तो ये 4 को इसमें भी निकाले हम लोग, किसके अबाउट मोमेंट निकलाइए, किसी पॉइंट ए के अबाउट। ठीक है ना। और अब जो हम लोग दो चीज़ पर हैं, मोमेंट निकाले किसी मीन के अबाउट, दूसरा निकाले किसके अबाउट, किसी पॉइंट ए के अबाउट। अब निकालना है किसके अबाउट, ऑरिजिन के अबाउट। ऑरिजिन का अबाउट करने का मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑरिजिन मतलब क्या, 0 0। तो ये जो एक्स बार था वैल्यू, यानी कि ए एक्स बार का या फिर कोई पॉइंट ए, वो वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा इस इक्वेशन में, यहाँ पर इसमें से ये अगर वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ समेसन a1/n समेसन एफ आई एक्स आई पावर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये पर वही किए हम लोग। मोमेंट में भी इसको हम लोग करते हैं न्यू, ये मेरा न्यू का सिम्बॉल है, न्यू आर बराबर होता है 1/n समेसन i2n एफ आई एक्स आई पावर आर। ये होगा किसका फॉर्मूला होगा, मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट नहीं बल्कि ऑरिजिन के अबाउट हो गया ये। अब इसमें भी क्या करेंगे, आर के वैल्यू 0, 1, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। अगर 0 पुट कर रहे हैं तो न्यू 0, ये आप लोग भी नहीं समझिएगा, ये न्यू है, हमको लिखने में मिसप्रिंट हुआ है, अब इसको न्यू लिखिएगा। चाहे सिम्बॉल तो भी यूज कर सकते हैं। तो न्यू 0 कितना हो जाएगा, 1/n समेसन i2n एफ आई एक्स आई पावर कितना, यहाँ पर 0, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो 1 इंटू दिस फिर 1 मिल गया आपका। तो v0 न्यू 0 वैल्यू कितना मिल गया, मेरा 1 मिल गया। ठीक है ना। उसी तरह फिर R1 पुट करते हैं तो आपका ये मिल जाएगा फॉर्मूला, R2 पुट करते हैं तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा, R3 फिट करते हैं तो ये मिल जाएगा, R4 पर ये मिल जाएगा। तो ये चारों हम लोग फिर यहाँ से 4 फॉर्मूला फिर निकाल दिए। तो अभी तक हम लोग क्या किए हैं, मोमेंट पर है किसके किसके अबाउट, मीन के अबाउट पर हैं, फिर किसी पॉइंट के अबाउट पर हैं, फिर ऑरिजिन के अबाउट पर हैं। तो तीनों चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब क्या करना है, सारे में रिलेशन निकालना है। ठीक है ना। तो पहला रिलेशन निकाल रहे हैं हम लोग कि रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड म्यू आर डैश में, यानी कि म्यू आर मतलब क्या, मोमेंट अबाउट मीन
और ये हो गया मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट। इसमें क्या करना, हमको रिलेशन निकालना है मोमेंट अबाउट मीन और मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट में। तो पहला इस सारे रिलेशन जो है ये सारे का प्रूफ है, लेकिन प्रूफ एग्जामिनेशन में नहीं पूछता है, सिर्फ फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। तो मी वन इक्वल टू 0 होता है, μ2 इक्वल टू कितना, μ1 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर, μ3 इक्वल टू होता है μ3 डैश माइनस 3 μ2 डैश इंटू μ1 डैश प्लस 2 μ1 डैश क्यू। ये हो गया μ3 का। और μ4 का होता है क्या, μ4 डैश माइनस 4 μ डैश μ1 डैश प्लस 6 μ2 डैश इंटू μ1 डैश का स्क्वायर माइनस 3 μ1 डैश का 4। सारे फॉर्मूला को आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। जब तक याद नहीं रखिएगा आगे आपका प्रॉब्लम बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा, ठीक है ना। इसलिए सारे फॉर्मूला जो भी बता रहे हैं सारे को याद रखना है। इसका कन्वर्सली नहीं करना, उल्टा है इसका, यानी कि हम μ1 का मान निकाले हैं, μ2 का मान निकाले, अब क्या करना है, हमको μ1 डैश का मान निकालना है, μ2 डैश का मान निकालना है, μ3 डैश का मान निकालना है। तो μ1 डैश का फॉर्मूला होता है क्या, μ1 माइनस ए, ठीक है ना। μ2 डैश का फॉर्मूला होता है क्या, μ2 प्लस μ1 डैश का स्क्वायर। μ3 डैश का फॉर्मूला होता है μ3 प्लस 3 μ2 इंटू μ1 डैश प्लस μ1 डैश का क्यू। μ4 डैश का फॉर्मूला होता है μ4 प्लस 4 μ3 इंटू μ1 डैश प्लस 6 μ2 इंटू μ1 डैश का स्क्वायर प्लस μ1 डैश का 4। ये 4 फार्मूला आपका हो गया इसमें, 4 फार्मूला इसमें, 8 फार्मूला हो गया आपका रिलेशन बिटवीन में, ठीक है ना। किसमें किसके रिलेशन में, मोमेंट अबाउट मीन और मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट में, ठीक है। तो ये 8 फार्मूला यहाँ आपको हो गया, ये 8 फार्मूला आप याद रखिएगा। अब जो रिलेशन निकालते हैं हम लोग आगे मेरा ये न्यू आर और म्यू आर है, यानी कि ये आपका हो गया मोमेंट अबाउट एन ऑरिजिन और मोमेंट अबाउट क्या म्यू आर क्या था, मीन, दोनों के बीच रिलेशन क्या है। तो μ1 डैश हो गया एक्स बार फॉर्मूला होता है, μ2 डैश होता है μ2 प्लस एक्स बार का स्क्वायर, μ3 होता है आपका, ये सारा न्यू है, μ3 होता है μ3 प्लस 3 μ2 इंटू एक्स बार प्लस एक्स बार पावर क्यू। μ4 का फॉर्मूला हो गया μ4 प्लस 4 μ3 इंटू एक्स बार प्लस 6 μ2 इंटू एक्स बार का स्क्वायर प्लस एक्स बार पावर 4। तो 4 फॉर्मूला फिर यहाँ आपको मिल गया, ठीक है ना। तो 4 4 8 4 12 फॉर्मूला हो गया। ये 12 फॉर्मूला आप लोग क्या कीजिएगा, ये रिलेशन वाला टर्म हो गया एक दूसरे से रिलेशन, ये रिलेशन याद रखिएगा। अब जो है हम इससे पहले वीडियो में बताए थे मेजर ऑफ स्क्यूनेस पर पढ़े थे, वहाँ पहला हम लोग कर्ल पियर्सन पे पढ़े थे। अब दूसरा आ गया मेजर ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मोमेंट्स, मोमेंट पर आधारित आपका मेजर ऑफ स्क्यूनेस क्या है उस पर डिस्कस करना है। तो इसमें आपका पहला होता है मेजर ऑफ स्क्यूनेस इज गिवन बाय बीटा 1, कि किसी भी मतलब डाटा का जो आपका मेजर ऑफ स्क्यूनेस होगा वो बीटा 1 के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं। और बीटा 1 का फॉर्मूला होता है क्या, μ3 स्क्वायर बाय μ2 का क्यू। फिर ये फॉर्मूला याद रखिएगा मेजर ऑफ स्क्यूनेस का, बीटा 1 बराबर क्या होता है μ3 स्क्वायर बटे μ2 पावर क्यू। इसका कर्ल पियर्सन अगर निकालना चाहें तो कर्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होता है प्लस माइनस μ3 बाय μ2 पावर 3/2, ठीक है ना। कर्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ये पहले भी पढ़े थे, यहाँ भी पढ़ रहे हैं, प्लस माइनस μ3 बाय μ2 का 3/2, ये आपका ये हो गया। फिर है अगला मेजर ऑफ कुर्तोसिस, कुर्तोसिस आगे बताएंगे हम। मेजर ऑफ कुर्तोसिस को हम डिनोट करते हैं बीटा 2 से, मेजर ऑफ स्क्यूनेस को डिनोट करते हैं बीटा 1 से, अब मेजर ऑफ कुर्तोसिस को बीटा 2 से। तो बीटा 2 का फॉर्मूला होता है μ4 बाय μ2 का स्क्वायर, बीटा 2 बराबर μ4 बाय μ2 का स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा। ये हो गया मेजर ऑफ स्क्यूनेस और ये हो गया मेजर ऑफ कुर्तोसिस। एक होता है गामा कोएफिशिएंट, क्या होता है गामा कोएफिशिएंट। तो गामा 1 का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस बीटा 1 और गामा 2 होता है आपका बीटा 2 माइनस 3, ठीक है ना। गामा कोएफिशिएंट 2 होगा, एक गामा 1 दूसरा गामा 2। तो गामा 1 का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस बीटा 1 रूट अंडर बीटा 1 और गामा 2 फॉर्मूला होता है बीटा 2 माइनस 3। तो सारे फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, और जब तक याद नहीं रखिएगा प्रॉब्लम बनाने में आपको बहुत सारा परेशानी होगी। तो आप लोग जितना हो सके आप जल्द प्रयास करें, फार्मूला को याद रखें, तभी प्रॉब्लम बनेगा। एक प्रॉब्लम हम इस पे ले रहे हैं, बाकी और प्रॉब्लम हम इसके अगले वीडियो में एक जगह कलेक्ट करके देंगे। आज एक प्रॉब्लम कर रहे हैं इस बेसिस पर। मेरा प्रॉब्लम है फाइंड द रिलेशन बिटवीन मोमेंट अबाउट द मीन एंड मोमेंट अबाउट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट। यानी कि आपको क्या करना है, एक ऐसा रिलेशन फाइंड करना किसके किसके बीच,
मोमेंट अबाउट मीन और मोमेंट अबाउट आर्बिट्री पॉइंट। तो मोमेंट अबाउट मीन और मोमेंट अबाउट आर्बिट्री पॉइंट का फॉर्मूला हम लिखा चुके हैं, उसका रिलेशन फाइंड करना था। द फर्स्ट 4 मोमेंट्स ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू 4 ऑफ वेरिएट आर -1.5, 17, -30 एंड 108। क्या कर रहा है कि आपका 4 मोमेंट्स दिया हुआ है किसी पॉइंट 4, कोई पॉइंट 4 मतलब ए का वैल्यू 4 हो जाएगा, किसी पॉइंट 4 के अबाउट जो दिया हुआ है आपका चारों का वैल्यू, 4 का मोमेंट्स दिया हुआ है ये चारों, ठीक है। कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट द मीन। तो मीन के अबाउट चारों को क्या निकालना है, मोमेंट निकालना है, किसके अबाउट, मीन के अबाउट। और फिर ऑल्सो फाइंड क्या करना है, बीटा 1 और बीटा 2 भी फाइंड करना है, यानी मेजर ऑफ स्कोपनेस और मेजर ऑफ कुर्तोसिस भी फाइंड करना है। क्वेश्चन कर रहा था, फिर से समझा देते हैं हम लोग कि आपका जो है रिलेशन फाइंड करना पहला किसके किसके बीच में, तो मीन मोमेंट निकालना है किसके अबाउट में, मीन के अबाउट में, और मोमेंट अबाउट एनी आर्बिट्री पॉइंट, यानी कि म्यू आर और म्यू आर डैश, ये ना म्यू आर होगा आपका मोमेंट अबाउट मीन और म्यू आर डैश क्या हो गया, मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट। दोनों में जो रिलेशन लिखा है वो फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिख देना है, पहला आंसर आपका वही हो जाएगा। दूसरा क्या कर रहा था कि किसी पॉइंट के अबाउट आपका दिया हुआ है क्या, आपका मोमेंट दिया हुआ है 4 को, किसी पॉइंट के अबाउट क्या डिनोट किया है, म्यू1 डैश, म्यू2 डैश और म्यू3 डैश, म्यू4 डैश, ये चारों वैल्यू का दिया हुआ है और वो पॉइंट क्या दिया हुआ है 4, ए का वैल्यू 4 हो गया। तो करना है क्या, हमको मीन के अबाउट निकालना है, यानी म्यू1, म्यू2, म्यू3 और म्यू4 निकालना है, साथ ही साथ बीटा 1 और बीटा 2 भी निकालना है। तो दिया हुआ है क्या, पहले क्या हुई है, यू है मेरे पास, ए का वैल्यू 4 दिया हुआ है कोई पॉइंट, और किसी पॉइंट के अबाउट मेरा क्या होता है मोमेंट, म्यू1 म्यू आर डैश था, तो म्यू1 डैश का वैल्यू हो गया -1.5, म्यू2 डैश हो गया 117, म्यू3 डैश हो गया -30 एंड म्यू4 डैश हो गया कितना 108, ठीक है। ये चारों दिया हुआ है। अब मोमेंट अबाउट मीन, मोमेंट अबाउट मीन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू1, तो म्यू1 का वैल्यू 0 आता है, ये तो कन्फ्यूज, ये तो फिक्स है। अब म्यू2 का फॉर्मूला क्या लिखा है हम लोग, म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश का स्क्वायर, तो म्यू2 डैश का वैल्यू दिया हुआ है 17 माइनस म्यू1 डैश का वैल्यू कितना -1.5 का स्क्वायर, सॉल्व कर लिए, आपका वैल्यू हो गया 14.75, एक आंसर आपका ये हो गया, ठीक है ना। सॉरी 2 आंसर हो गया, म्यू1 आपका 0 होता है, म्यू2 निकाले होता ना। अब निकालना क्या हमको, म्यू3, तो म्यू3 का फॉर्मूला होता है क्या लिखा है हम लोग, म्यू1 डैश म्यू3 डैश माइनस 3 म्यू2 डैश इंटू म्यू1 डैश प्लस 2 म्यू1 डैश का पावर क्यू, सारा वैल्यू दिया हुआ है, सॉल्व कर लीजिए, आपका ये बड़ा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर सिमिलरली हम लोग म्यू4 का फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा चारों मोमेंट निकाले, म्यू1, म्यू2 और म्यू3, म्यू4 किसके अबाउट, यानी मीन के अबाउट निकाले, और साथ ही साथ क्या फाइंड करना था हमको, बीटा 1 और बीटा 2, तो बीटा 1 का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू3 स्क्वायर पावर म्यू2 का पावर क्यू, तो म्यू3 निकाले हुए हैं ये वैल्यू, इसका स्क्वायर कर दिए, और म्यू2 निकाले हैं 14.75, इसका क्यू कर दिए, सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आ गया वो कितना है 0.4924। सिमिलरली बीटा 2 फाइंड कर लिए, आपका आ गया 0.6541। तो ये हम एक एग्जांपल देखें आज इस बेसिस पर, और सब एग्जांपल हम कलेक्ट करके अगले वीडियो में इसको एक जगह 2-4 एग्जांपल करेंगे और 2-4 एग्जांपल आप लोग को बनाने के लिए देंगे। तो अब मेरा अगला टॉपिक है कुर्तोसिस। कुर्तोसिस ये क्या है, इट मेजर द डिग्री ऑफ पिक्डनेस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन आपका जो दिया रहेगा उसका जो भी पिक्डनेस होगा उसका क्या नापेगा, ये डिग्री नापेगा, ठीक है ना, कौन, कुर्तोसिस, एंड इज गिवन बाय द मेजर ऑफ कुर्तोसिस। ये फॉर्मूला आपको बताइए क्या है, बीटा 2 बराबर क्या म्यू4 बटे म्यू2 का स्क्वायर, मेजर ऑफ कुर्तोसिस अभी हम बताए थे यहाँ पर, मेजर ऑफ कुर्तोसिस बीटा 2 बराबर म्यू4 बाय म्यू2 का स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला रहेगा, जहाँ आपका म्यू2 का फॉर्मूला आपका ये होता है और म्यू4 का फॉर्मूला आप लोग बताए ही हैं, ठीक है ना। और गामा 2 का फॉर्मूला होता है क्या, बीटा 2 माइनस 3, ये क्या आपका है, गामा कोफिशिएंट है, ठीक है। तो इसका हम एक ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ दिख रहा है ना, ये जो ए है इसको कहेंगे हम लोग मेस्कोकुर्तिक, बी को कहेंगे क्या हम लोग लेप्टोकुर्तिक, और सी कहेंगे क्या हम लोग प्लेटोकुर्तिक, ठीक ना। ये एबीसी है क्या, तो एबीसी देखते हैं, यहाँ से हम डिस्कस करते हैं क्या है एबीसी। अगर बीटा 2 का वैल्यू, अगर ये बीटा 2 का वैल्यू अगर हम लोग सॉल्व किए हैं, ये बीटा 2 का वैल्यू अगर 3 आ जाए, ठीक ना, तब जो कर्व आपका होगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा, या उसको कहते हैं मेस्कोकुर्तिक कहते हैं, ये वाला टर्म होगा नॉर्मल कर्व, ये वाला टर्म। कब, यदि बीटा 2 का वैल्यू कितना आ जाए, 3 आ जाए, अगर 3 से बड़ा आ जाए तब क्या होगा, आपको लेप्टोकुर्तिक हो जाएगा।
लेप्टोकुर्ती मतलब बी वाला टर्म, ये वाला ज़्यादा ऊपर ऊपर हो जाएगा वो, ठीक ना। लेप्टोकुर्ती में सबसे ऊपर जाना। और आपका जब लेस देन 3 आएगा तो आपका क्या होगा, जो टॉप, या फिर उसका कहते हैं हम लोग प्लेटी कुर्ती, यानी कि एकदम सिर्फ प्लेट से आकार का हो जाएगा ये, ठीक ना। ये 3 तरह का होता है ये कुर्तोसिस, ठीक है। तीनों को हम लोग जान लिए। अब सॉल्व करेंगे, देखेंगे बीटा एक्टिव का वैल्यू कैसा आता है, उसी तरह हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, मेसो कुर्ती का या लेप्टो कुर्ती का या फिर प्लीटो कुर्ती का है, ठीक है ना। तो अब हम लोग चलते हैं, एक और टॉपिक है स्पीडर्स करेक्शन फॉर मोमेंट्स, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, अभी तक हम लोग जो μ1 μ2 μ3 4 निकाले हैं, उसमें से जो भी वैल्यू होता है उसमें 2 वैल्यू मेरा μ2 और μ4 वो पूर्ण रूप से करेक्ट नहीं होता है, ठीक ना। तो पूर्ण रूप से करेक्ट निकालने के लिए ये जो आपका देख रहे हैं, ये स्पीडर्स, ये कोई साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या किया, एक फार्मूला निकाला करेक्ट वैल्यू के लिए। वो फार्मूला होता है μ1 और μ2 का। μ2 का फार्मूला होता है μ2 मतलब जो पहला वैल्यू जो निकाले हैं वो -h²/12। ये एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो वैल्यू निकलता है हमेशा ये ग्रुप डेटा के लिए होता है। ग्रुप डेटा मतलब कि कोई भी आपका जो इंटरवल यानी क्वेश्चन दिया रहेगा क्लास, वो एक इंटरवल में रहेगा, जैसे 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, कोई इंटरवल दिया रहेगा। उस इंटरवल में जब उन्होंने सॉल्व किया तो μ2 के वैल्यू को करेक्ट नहीं आता था, तो μ2 का करेक्ट वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने ये अपनाया कि पहले तो उन्होंने मीन की सतह से μ2 निकाल लिया, ठीक ना। वहाँ से उसमें अगर जो भी उसका इंटरवल था उसका स्क्वायर/12 किया, यानी μ2 - h²/12। ये फॉर्मूला निकला आपका μ2 करेक्टेड का। और μ4 करेक्टेड निकाला उन्होंने, μ4 - h²/2 इंटू μ2 + 7/240 h⁴। ये निकाला फॉर्मूला किसका, μ4 का करेक्ट वैल्यू के लिए। वेयर h इज द विड्थ, चौड़ाई ऑफ द क्लास इंटरवल, वाइल μ1 एंड μ3 रिक्वायर्ड नंबर ऑफ करेक्शन, और μ1 और μ3 क्या आपका है, जो भी करेक्शन है उसके नंबर है। दिस फॉर्मूला इज नोन एज स्पीडर्स करेक्शन, ये फॉर्मूला आपका ये कहलाया, ठीक है ना। ये कोई साइंटिस्ट था, उन्होंने ही ये फॉर्मूला निकाला था, इसीलिए उसके नाम पे फॉर्मूला रखा गया कि μ2 और μ4 का करेक्ट वैल्यू निकाला है इस फॉर्मूला की मदद से। तो इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग उस पर करेक्ट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल इस पर लेते हैं, उसके बाद फिर अगले वीडियो में इसका और 1-2 एग्जाम्पल जो है हम लोग एक जगह कलेक्ट करके उसको सॉल्व करेंगे। मेरा पहला एग्जांपल इसका है कि कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मोमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डाटा, कि आपका जो नीचे जो फॉलोइंग डाटा दिया हुआ है, इस डाटा का पहले 4 गो मोमेंट निकालना है। पहला 4 गो मोमेंट निकालना, पहला फर्स्ट 4 मतलब μ1 μ2 μ3 μ4, ये चारों निकालना है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड कुर्तोसिस भी फाइंड करना है, यानी β2 फाइंड करना है। एंड मेक स्पीडर्स करेक्शन, और ये भी जो सेपरेट करेक्शन है वो भी आपको फाइंड करना है। आपको वैल्यूज दिया हुआ है 10 से 20, 20 से 30, 10 से 20 में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 1, 20 से 30 में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कितना 20 एंड सो ऑन। अब ये तो देख ही रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं कि पहले हम क्या करेंगे, 4 गो मोमेंट्स कैलकुलेट करेंगे एज फॉलोज। तो फर्स्ट वी कैलकुलेट फर्स्ट 4 मोमेंट्स एज फॉलोज। तो वैल्यूज पहले हम लिख दिए इसको, इस तरह वैल्यूज लिख दिए 10 से 20, 20 से 30 जो भी दिया हुआ था, और इसका फ्रीक्वेंसी दिया, फ्रीक्वेंसी लिख दिए। इसका x निकालें, x मतलब मिड पॉइंट, ये दोनों का सम बाय 2, तो 10 + 20 30 हो गया, बाय 2 15 हो जाएगा। उसी तरह दोनों का सम ये हो जाएगा, दोनों का सम बाय 2 करके ये आ जाएगा एंड सो ऑन। ये x निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, d = x - 45। 45 क्या होता है, जो मेरा एज्यूम मीन होता है, ए जो हम बोले एनी पॉइंट, वो एनी पॉइंट फाइंड कैसे करेंगे। ये पहला हम पहले पिछले वीडियो में बताए थे, इसका पहला वाला का लोअर लिमिट, लास्ट वाला का अपर लिमिट, दोनों का सम बाय 2 करना है। 80 + 10 90 बाय 2 45। तो ए का वैल्यू मेरा क्या निकल गया यहाँ पर 45। तो d = x - 45 हो गया, ठीक है। अब निकलना है x - 45 बाय 10 निकलना है, x - 45 बाय 10, ठीक है। FI यहाँ पर है, मल्टीप्लाई यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, FI है, इंटू है आपका x - 45 बाय 10। तो x - 45 बाय 10 निकालेंगे पहले, तो x का वैल्यू कितना 15, अब माइनस कितना करेंगे 45, तो -30 बटे कितना 10, तो -3 निकल गया। उसी तरह 25 - 45 -20 हो गया, यानी -20 निकालें जी, -20 बाय 10 करेंगे तो -2, -10 बाय 10 करेंगे तो -1, फिर इसी तरह सो ऑन। और फिर FI से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो 1 गुना -3 -3, 20 दूनी 40, ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा एंड सो ऑन। अब फिर क्या करना है,
एफ आई एक्स आई 45/10 का स्क्वायर, यानी जो मीन जो निकालते हैं, ये हो गया हमारा μ0, ये हो गया μ1, ये हो गया μ2, ये हो गया μ3, ये हो गया μ4। क्योंकि जब हम फॉर्मूला में लिखा रहे थे किसी पॉइंट के अबाउट, तो ये देखिए फॉर्मूला में आया था ना, ये आपका μ1 किसी पॉइंट का अबाउट निकाला था जी, तो आपका ये आ जाएगा, ये μ1 0 अपना निकाला था ये फॉर्मूला, ये फिर μ2 डैश में यहाँ पावर 1 हुआ था, फिर उसी तरह μ3 डैश हुआ था, μ4 डैश निकाले थे, तो वही फॉर्मूला के अनुसार यहाँ हम सेट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये पावर 3, पावर 4, 3, 4, 2, तो सारे का वैल्यू निकाल लिए और फिर यहाँ के सबका क्या कर रहे हैं, समेशन ले लिए, सबको सम कर दिए, सबको सम कर दिए, ये आ गया, सबको सम कर दिए, आ गया। फिर अब क्या करना है हमको, μ1 डैश का फॉर्मूला होता है 1/n समेशन एफ आई इंटू एक्स माइनस 45/a, यानी कि ये हो गया, इंटू क्या इंटरवल ले लिया 10, सॉल्व कर लिया, आपका ये आ गया। फिर μ2 डैश का फॉर्मूला हो गया दिस इंटू एच स्क्वायर, ये आपका वैल्यू ये आ गया, ठीक है, एंड सो ऑन। फिर μ3 डैश और μ4 डैश भी इसी तरह निकालना है। तो यहाँ से μ3 डैश का मान रख दिए 10 का क्यूब, दिस इंटू 10 एच क्यूब, एच का वैल्यू कितना था 10 था ना, ये हो गया, एंड सिमिलरली μ4 डैश निकालिए। तो चारों वैल्यू हम मोमेंट्स निकालने किसके अबाउट, 0.45 के अबाउट। अब क्या करना था, बीटा 2 निकालना था, तो बीटा 2 भी निकाल लिए। कुर्तोसिस का फॉर्मूला जो होता है μ4 डैश बटे μ2 डैश, तो μ4 के लिए यहाँ पर निकालना नहीं पता था हमको, तो μ4 का मान निकाल लिए इस फॉर्मूला से पहले सॉल्व करके, तो μ4 निकल गई ये वैल्यू आपका। फिर क्या निकालना हमको μ2, तो μ2 इस का फॉर्मूला ये होता है, इस फॉर्मूला से μ2 फाइंड कर लिए, आपका आ गया ये वैल्यू आ गया μ2 स्क्वायर का, ये आ गया μ2, ये μ2 स्क्वायर कितना ये हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 में मान रख दिए सारे वैल्यू को, तो बीटा 2 बराबर क्या था μ4/μ2 डैश का स्क्वायर, सारे वैल्यू रख दिए, सॉल्व कर लिए, ये आपका बीटा 2 कुर्तोसिस निकल गया, ठीक है। फिर μ1 0, μ3 कितना, μ1 का वैल्यू 0, μ3 वैल्यू ये होता है, इसको सॉल्व करना ये आ गया। तो मेरे पास अब μ1 μ2 मु3 μ4 सारे वैल्यू मिल गया। अब हमको क्या करना था, इस पेड़ में चेक करना था करेक्शन पे, और एच कितना दिया हुआ इसका, हाइट 10, तो आप करेक्शन का पूरा फॉर्मूला लगाएंगे। तो करेक्शन का फॉर्मूला आपका μ1 करेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, μ1 वैल्यू कितना 0, μ2 करेक्टर का फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला लगा दिए, ये निकल गया। उसी तरह μ3 करेक्टर का फॉर्मूला होता है, ये सारे फॉर्मूला लगा दिए हम लोग, ठीक ना। तो यहाँ पर μ1 और μ3 जो होता है चेंज नहीं होता है, ठीक ना। जब उन्होंने इस पेडेस साहब ने चेक देखा था, यहीं पर हमको बताना चाहिए कि जो है यहाँ जब बता रहे थे μ2 μ4, यहाँ पर ये फॉर्मूला निकाला μ1 और μ4 सॉरी μ2 μ1 और μ3 वैल्यू सेम रहता है, उसमें जो वैल्यू पहले रहता था वही वैल्यू आता था, उसका चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है, μ2 और μ4 सिर्फ होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर भी μ1 और μ4 मेरा सेम वैल्यू रह जाएगा, सर μ1 और μ3 ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है ना। और चेंज क्या होगा, μ2 और μ4, तो μ2 फॉर्मूला लगाएंगे, ये यहाँ सॉल्व कर लिए, μ4 फॉर्मूला यहाँ सॉल्व कर लिए, ठीक है। एक एग्जांपल है, आप लोग उसको खुद करिएगा। तो हम बार बार एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर लें, जो भी फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, जब तक फॉर्मूला याद नहीं रखिएगा, देखिए यहाँ भी फॉर्मूला आपको याद आ गया, रखना पड़ेगा। जब तक ये फॉर्मूला याद नहीं रखिएगा आपको मान नहीं निकाल पाइएगा, जब तक ये फॉर्मूला याद नहीं रखिएगा मान नहीं निकलेगा। इसी तरह और सभी जितना भी फॉर्मूला आता है, जब तक वो याद नहीं रखिएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी परेशानियाँ हो सकती है। तो उम्मीद है कि हम लोग जो है आप लोग हम जो कहें उस सारे फॉर्मूला को याद रखिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में क्या करेंगे, इस पर कुछ और एग्जाम्पल एक जगह कलेक्ट करके कल हम बताएंगे, और एक नया टॉपिक फिर हम कल उस पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।